हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज से हम 10वीं की गणित को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस तरीके से आपका मैथ से डर भी छूट जाएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। आपको अपने सभी विषयों में मैथ सबसे सरल और छोटी लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 15 प्रायिकता, इंग्लिश में से प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि जब एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया था तो चित्त 455 बार आई थी, पट्ट 545 बार आया था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रायिकता केवल आकलन है, एस्टिमेट्स। अगली बार अन्य रिजल्ट आ सकता है। जैसे अब हम अगर 1000 बार किसी सिक्के को उछालें तो जरूरी नहीं है कि यही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट आ सकता है। चित्त 500 बार आ सकती है, पट्ट 500 बार आ सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रायिकता केवल एक आकलन है, रियल नहीं है ये। ठीक है। अब इसमें कुछ हम इस पाठ की कुछ टर्म शब्दावली को समझते हैं। जैसे प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, प्रायोगिक मतलब पहले हमने प्रयोग किया और उसमें जो आंकड़े आए, प्रक्षेपण किया, उसकी रिकॉर्डिंग की। पहले रियल में प्रयोग किया और उसकी रिकॉर्डिंग की, आंकड़ों की कि क्या आया क्या नहीं आया, ऐसे। तो इस प्रकार जो प्रायिकता बनेगी उसे बोलेंगे प्रायोगिक प्रायिकता। इसी को बोलते हैं अनुभविक प्रायिकता, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक होती है सैद्धांतिक प्रायिकता। सैद्धांतिक बोले जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें केवल सिद्धांत लगाए गए हैं, ये रियल नहीं है। जैसे बोले एक सिक्के को 10 मिलियन बार उछाला। वैसे बता दें आपको, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ बार उछाला। कौन उछालेगा? इसलिए केवल उसका सिद्धांत लगाया, उसका केवल हम आकलन करेंगे। तो 10 मिलियन बार एक सिक्के को उछाला, ऐसा मान लिया, तो फिर उसका आकलन लगाया कि क्या होगा। तो जैसे आकलन लगाया कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम मान लेंगे कि 1/2 होगी। कैसे होगी 1/2? अभी हम इसका आगे का सूत्र देखेंगे, तो उसमें चर्चा करेंगे कि कैसे आया 1/2। इसमें एक शब्द को और समझते हैं, यादृच्छा उछाल, रैंडम टॉस। ये क्या होता है? ये होता है बिना पक्षपात के कोई काम करना। जैसे हमने एक सिक्का उछाला और मान लो उस पर चित्त आई, तो हम उसको पलटाकर फद्द नहीं कर देंगे, पट्ट नहीं कर देंगे, तो ये कहलाएगा यादृच्छा उछाल, रैंडम टॉस। पीई, प्रायिकता ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के घटने की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बोले अर्थ इसका क्या है? अनुकूल परिणाम वो हैं जो हमें चाहिए। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त हमें चाहिए है, तो उनकी जितनी संख्या में चित्त आ सकती है वो हम ऊपर लेंगे, और उनके कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक सिक्के उछालने पर चित्त और फद्द, तो ये 2 परिणाम होंगे, तो वो आएंगे नीचे। ठीक, इसी हिसाब से वो लिखा था कि जब 10 मिलियन बार एक सिक्के को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता उसमें लिखी थी 1/2। वो इस सूत्र से आई है। प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट, वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो। जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। केवल हेड आया तो उसको बोलेंगे कि प्रारंभिक घटना, एक प्रारंभिक घटना। अगर टेल आया तो बोलेंगे एक प्रारंभिक घटना। सभी प्रारंभिक घटनाओं के घटने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है।
जैसे एक सिक्के में एक प्रारंभिक घटना हेड है, एक प्रारंभिक घटना टेल है, दोनों को मिला दिया तो हो गया उनका सभी। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं के घटने की प्रायिकता का योग 1 है। हेड की कितनी है? 1/2। टेल की कितनी है? 1/2। दोनों को जोड़ दिया, योग किया तो कितना आ जाएगा? 1। ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे आपकी समझ और बेहतर होगी। जैसे PE घटना E के घटने की प्रायिकता, PE' घटना E के न घटने की प्रायिकता, इन दोनों का योग होगा 1। जैसे एक सिक्के को उछाला और हम अब हेड के लिए देखेंगे, तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2। एक सिक्के को उछालने पर हेड ना आने की प्रायिकता, अब जब हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? तो फिर टेल आएगा। तो फिर टेल आने की प्रायिकता कितनी है? बोले 1/2। तो इसका 1/2, इसका 1/2, दोनों को जोड़ा तो आ गया 1। ठीक है। इसी से एक अर्थ भी निकलता है कि ई घटना ई और ई डैश एक दूसरे के पूरक हैं। या तो ये होगा, ई होगी, या ई डैश आएगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। ये यहाँ पे बहुत आसान चीज़ लिखी हुई है। आपने अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान लीजिए कि जिंदगी भर याद रहेगा। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट के घटने की प्रायिकता, जो घटना पहले से ही असंभव है वो कैसे घटेगी? जैसे रात में सूरज निकलना, ये तो नहीं होगा ना कभी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। निश्चित घटना, श्योर, जो श्योर है, सर्टेन है, निश्चित है, होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता 1। जैसे गर्मियों के दिन में सूरज निकलने की प्रायिकता, बोले पक्का है, बोले सूरज निकलेगा ही निकलेगा, गर्मी देगा ही देगा, तो उसकी प्रायिकता होगी 1। इन दो लाइनों से हम एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। किसी घटना के घटने की प्रायिकता कम से कम 0 हो सकती है, अधिक से अधिक 1 हो सकती है। इस पाठ में हम जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे उनमें सभी के आंसर या तो 0 होंगे या 1 होंगे, या 0 और 1 के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ सवाल देखने से पहले, कुछ उदाहरण देखने से पहले कुल संभावित घटनाओं की संख्याओं को कैसे लेते हैं और कितना लेते हैं, किसका कितना। ठीक है। एक सिक्का उछाला जैसे, तो उसमें कुल संभावनाएं कितनी होंगी? या तो चित्त आएगा, हेड, या फद, पट, या टेल आएगा। तो टोटल कुल घटनाएं कितनी हो गई? 2। एक सिक्का उछालने पर कुल संभावनाएं होंगी 2। 2 सिक्के अगर हैं तो एक सिक्के, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, हेड हेड, दोनों पर टेल टेल भी आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल हो सकता है, एक पर टेल दूसरे पर हेड हो सकता है। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी? 4। मतलब 2 सिक्के पर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो कुल संभावनाएं 4 बनेंगी। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि इसमें हम कभी भी सिक्के को खड़ा या किनारा नहीं लेते कि अगर वो खड़ा आया तो, या उसका किनारा आया तो, या उसको अंट भी बोलते कुछ लोग कि बोले वो अंट आया तो ये अपन चीज़ें उसमें नहीं लेंगे। ठीक है। अगर एक पासा फेंका तो उसमें कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? पासा फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 6। यदि 2 पासे फेंके तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, ऐसे कर करके पहले पर फिर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 3, दूसरे पर 1, पहले पर 4, दूसरे पर 1, पहले पर 5, दूसरे पर 1,
पहले पर 6, दूसरे पर 1, ऐसे कर करके टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी? टोटल संभावनाएं बनेंगी 36। ठीक है। अगर फुटबॉल मैच हो रहा हो तो क्या होगा? तो कुल संभावनाएं बनेंगी या तो टीम ए, मान लिया किसी टीम के बारे में बात हो रही है, तो टीम ए, ABCD वाला ए, या तो जीतेगी या हारेगी या मैच ड्रा होगा। तो इसमें कुल संभावनाएं होंगी अपनी 3। ठीक है। इसमें कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 3। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला गया, उस पर हेड आने की प्रायिकता। तो सिक्का उछाला तो हेड चाहिए, तो हेड हो गया एक घटना, और टोटल घटनाएं कितनी हुई? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटल घटनाएं हो गई 2। इसलिए आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है। मान लिया एक थैला है, थैला बोलते हैं जनरली बैग। ठीक है। एक थैला है, उसमें एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। इनमें से हमें एक गेंद निकालनी है रैंडमली, ठीक है, या द्राक्षा निकालनी है, तो वह नीली होगी। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो नीली गेंद हमारे पास एक है, तो एक हमने लिख लिया कि एक नीली गेंद। टोटल गेंदें कितनी हैं? तो 1, 2, 3, बोले टोटल हो गई 3, तो 1/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं। मान लिया एक पासा फेंका गया, उसमें हमें चाहिए कि 4 से बड़ी संख्या आए, 4 से बड़ी संख्या आए। इस बात की क्या प्रायिकता है? कितनी प्रायिकता, मतलब इस बात की कितनी प्रायिकता होगी? तो एक पासा फेंका था, 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होती है पासे में? 5 होती है और सबसे बड़ा 6 होता है। तो कुल संभावनाएं कितनी बन रही हैं हमारी? 2। जो हमें चाहिए 5 और 6, वो तो 2 ही संभावनाएं बनी, लेकिन कुल कितनी संभावनाएं हैं? 1 से लेके 6 तक आ सकता है, तो कुल संभावनाएं होंगी हमारी 6। तो आंसर हो गया हमारा 2/6। लेकिन इसको सरल और कर लेंगे, फाइनल आंसर होगा हमारा 1/3। 2 खिलाड़ी हैं एक मैच में जो आमने सामने खेल रहे हैं। ए के जीतने की प्रायिकता है 0.62, 0.62। तो क्वेश्चन है कि 2B के जीतने की क्या प्रायिकता होगी? तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, PE + PE' बराबर 1। ये उसी फॉर्मूला से लगेगा। तो या तो A जीतेगा या B जीतेगा। तो ये हैं देखो एक दूसरे के पूरक, तो टोटल संभावना जीतने की टोटल प्रायिकता होगी 1। अब चूंकि A के जीतने की प्रायिकता है 0.62, तो एक में से हम 0.62 घटा देंगे तो B के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी 0.38। ठीक है। 2 दोस्त हैं A और B, उन दोनों का जन्म हुआ था एक साधारण वर्ष में। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उन दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन आता हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। उनमें से अगर अलग अलग दिन का मतलब ये हुआ कि वो एक दिन जन्म, उनका एक ही दिन जन्म ना हुआ हो, और एक ही दिन नहीं हुआ मतलब 365 में से हम एक दिन घटा देंगे तो कितना आएगा? 364 बटे कुल दिन कितने होते हैं? 365। तो आंसर हो जाएगा अपना 364 बटे 365। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें जन्मदिन एक ही दिन हो, तो यहाँ अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितने हैं? 1 दिन। कुल परिणाम कितने हैं? 365 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/365 दिन। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। कक्षा 10 में 40 छात्र हैं, जिनमें 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज़ हैं, 25 लड़कियां, 15 लड़के। इनमें से एक को मॉनिटर चुना जाना है। अब जो चुना गया है वो मॉनिटर लड़का हो, इसकी क्या प्रायिकता है?
जो वो चुना गया है वो मॉनिटर लड़की होगी, इसकी क्या बात की प्रायिकता है। तो देखते हैं, टोटल लड़के कक्षा में कितने थे, 15। लड़का के लिए देख रहे हैं कि लड़का मॉनिटर बनेगा, इसकी क्या बात की, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो मॉनिटर चुनने लायक कितने लड़के हैं, 15 लड़के। टोटल बच्चे कितने हैं, 15 + 25, 15 लड़के 25 लड़कियां, टोटल हो गए 40 बच्चे। तो 15/40, 3/8 हो गया इसका आंसर। सॉल्व करने पर इनको काट दिया, 5 से काट दिया। ठीक है, जो मॉनिटर चुना गया है वो लड़की हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो लड़कियां कक्षा में कितनी थी, 25। कुल कितने बच्चे थे, तो 25 तो लड़कियां थी प्लस 15 लड़के थे, टोटल थे 40 बच्चे। तो 25/40 हो गया हमारा आंसर। इसको 5 से काट दिया तो 5/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। एक थैले में 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफ़ेद गेंदें हैं और 4 लाल गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद या द्राक्षा चुनी गई रैंडमली, बिना देखे। ठीक है, तो उस चुनी गई एक गेंद जो होगी वो सफ़ेद होगी, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो हमारे पास टोटल सफ़ेद गेंदें कितनी हैं, 2। तो हमने 2 ऊपर लिख लिया, क्योंकि हमें तो सफ़ेद चाहिए, जो चाहिए वो तो ऊपर रहेगा। अब टोटल कितना है, तो टोटल है, देखो 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल हैं। इन सबको जोड़ दिया, 3 + 2 + 4, तो टोटल हो गया 9। तो 2/9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो इन पर कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। कम से कम एक टेल मतलब रिजल्ट में या तो एक टेल मिल जाए या 2 भी मिल जाए, क्योंकि इसका मतलब है कम से कम एक का मतलब होगा कि एक भी चलेगा और 2 भी चलेगा। ठीक है, 2 सिक्के उछालने पर संभावनाएं क्या क्या बनेंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इनमें देखो टेल अपनी कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ भी आ रही है। तो हमारे अनुकूल जितनी परिणाम आ गए, तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 3। कुल कितने परिणाम है, कुल परिणाम हो गए 4। आंसर हो गया 3/4। अगला देखते हैं। आपको लगता होगा कि केवल ये गेंदों और सिक्कों भर पे प्रायिकता काम करती है, नहीं, ये क्षेत्रफल पर भी काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई एक जंगल है, इतना इतना ये एक जंगल है और ये एक झील है। जंगल का क्षेत्रफल मान लिया कि 90 वर्ग मीटर या किलोमीटर, जो भी आपका लेना हो। ये अभी केवल हम संख्यात्मक रूप देख रहे हैं, इसका मात्रक नहीं अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही झील का क्षेत्रफल है मान लिया 10। अब जो भी है 10 वर्ग किलोमीटर या 10 वर्ग मीटर, जो भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा था वो कहीं क्रैश हो गया, तो ये वो इतना एरिया है जहाँ उसकी संभावना है कि वो यहाँ गिर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि उस हेलीकॉप्टर का झील में गिरने की क्या प्रायिकता है, हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की क्या प्रायिकता है। तो बोले झील का क्षेत्रफल कितना है, तो झील का क्षेत्रफल है जो हमें चाहिए, जहाँ की हम संभावना देख रहे हैं, जो हमें चाहिए है। कुल कितना है वो यहाँ रखेंगे। तो झील का क्षेत्रफल कितना है, मान लिया बोले 10 है। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झील का 10 प्लस जंगल का 90, सो हो गया ये कितना, 100। आंसर कितना आया, 10/100, मतलब 1/10। अगला उदाहरण देखते हैं। एक दुकानदार के पास मान लो 100 शर्टें हैं, उसमें 88 अच्छी हैं, 8 थोड़ी सी खराब है और 4 बहुत ज़्यादा ही खराब है, मतलब अधिक खराब है। में से मतलब इन 100 शर्टों में से एक शर्ट या द्राक्षा रैंडमली निकाली जाती है। तो जिमी कहता है कि निकलने वाली शर्ट केवल अच्छी होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। सुजाता कहती है कि अधिक खराब ना हो, वो शर्ट जो निकले वो अधिक खराब ना हो। यहाँ आप एक शब्द देखिए, अधिक खराब ना हो,
का मतलब ये है कि ये 4 बस ना हो, इसके अलावा उसे सब चलेंगे। मतलब 88 अच्छी निकली तो भी उसे चलेगा, 8 थोड़ी खराब है तो भी उसे चलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जिमी वाला। तो जिमी बोलता है कि केवल अच्छी हो, तो केवल अच्छी इसकी प्रायिकता निकालने के लिए अच्छी साइटों की संख्या कितनी थी अपनी अच्छी, 88। ठीक है, कुल साइटों की संख्या कितनी है, 100। तो 88/100। इसको अपन और आगे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात सुजाता की। सुजाता कहती है कि अधिक खराब ना हो। हमने आपको बताया अधिक खराब ना हो का मतलब ये है कि उसे अच्छी शर्ट तो चलेंगी ही चलेंगी, थोड़ी खराब वाली भी चलेंगी, लेकिन अधिक खराब वाली उसे नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अच्छी शर्ट हो गई 88 और 8 हो गई थोड़ी सी जो खराब है, तो इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 96 और कुल साइटें थी अपने पास 100। तो ये आंसर हो गया इसकी प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब ताशों के बारे में कुछ पता करते हैं। ताश होते हैं 52, इन्हें बोलते हैं 52 पत्ते। ठीक है, इनमें 4 ग्रुप होते हैं, 4 समूह, चिड़ी, हुकुम, पान, ईंट। चिड़ी का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, हुकुम का कुछ इस प्रकार का होता है, ये दोनों काले होते हैं। पान का चिन्ह ऐसा होता है और ईंट का चिन्ह ऐसा होता है, ये दोनों लाल होते हैं। ठीक है, इन सभी में 13-13 पत्ते होते हैं, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, 13 चौको 52, जो टोटल पत्ते होते हैं 52। इन सब की शुरुआत होती है इक्का से, इसको बोलते हैं इक्का, एक, नंबर 1। तो मतलब उसमें नंबर 1 होता नहीं है, लेकिन उसको बोलते इक्का है। ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसके बाद 11 की जगह पे आता है गुलाम, 12 की जगह पे आता है बेगम, 13 की जगह पे आता है बादशाह। तो ऐसे टोटल 13 हो जाते हैं हर ग्रुप में, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13। अब देखें तो 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में एक एक इक्का है, तो टोटल इक्के कितने हो गए, 4। इनको बोलते हैं फेस कार्ड। गुलाम से लेके गुलाम, बेगम, बादशाह, इनको बोला जाता है फेस कार्ड। तो एक ग्रुप में फेस कार्ड कितने हैं, 3 हैं। तो चारों ग्रुप में तो 3 गुणे 4, 12। टोटल फेस कार्ड की संख्या कितनी हो गई, 12। अब देखते हैं इन पर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन जो मौके काफी हल कर लेंगे। जैसे बोले एक ताश की गड्डी में से या द्राक्षा रैंडमली एक पत्ता निकाला गया, उसका इक्का होने की प्रायिकता कितनी है। तो इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का टोटल अपने पास कितने हैं, 4 हैं। तो 4 बटे कुल कितने पत्ते हैं, 52। आंसर हो जाएगा 4/52। इन्हें हम हल कर लेंगे तो 1/13 आंसर हो जाएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, बोले एक ताश की गड्डी में से एक रैंडमली पत्ता निकाला गया, उसका फेस कार्ड, मतलब वो पत्ता फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो टोटल फेस कार्ड अपने पास कितने हैं, बोले 12। टोटल पत्ते कितने हैं, तो बोले 52, तो बोले 12/52। ठीक है, अब इसी पे थोड़ा सा और आगे आते हैं, एडवांस। मान लिया उनने कहा कि एक ताश की गड्डी में से और एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले इक्के होने की क्या प्रायिकता है। जो पत्ता निकाला गया था उसके काले होने की क्या काला इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो काले इक्के अपने पास कितने हैं, 2। और कुल कितने पत्ते हैं, तो बोले 52। तो बोले 2/52 आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा जो एक पत्ता या द्राक्षा रैंडमली निकाला गया था, वो काले कलर का फेस कार्ड होगा। तो काले कलर के कितने फेस कार्ड हैं, टोटल अपने पास ये है 6। तो 6/52 ये उसकी प्रायिकता होगी। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि प्रायिकता क्या होती है, उनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसकी अपने घर में अपनी किताब से थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी और उसको लगाते कैसे हैं वो समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।